दोस्तों, हम सभी जीवन में सुंदरता की तलाश करते हैं, चाहे वो बाहरी रूप से हो या हमारे कार्यों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरता सिर्फ चेहरे की चमक से नहीं मापी जाती। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमारी, जिसकी सुंदरता ने उसे घमंड से भर दिया था, अंत में समझ पाई कि असली सुंदरता क्या होती है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची सुंदरता को पहचानना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको जीवन में एक गहरा सबक भी सिखाएगी। आइए शुरू करते हैं सुंदरता और घमंड की हार, राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी। प्राचीन काल की बात है। मणिपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य की राजकुमारी मंदाकिनी अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ मंदाकिनी के मन में धीरे धीरे घमंड भी पनपने लगा। वह अपने से अधिक किसी को नहीं समझती थी और उसकी यह सोच बन गई थी कि उसकी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मंदाकिनी का जीवन ऐश्वर्य में बीत रहा था और उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझने लगता है। एक दिन मणिपुर में एक ज्ञानी संत महात्मा अत्रि का आगमन हुआ। उनकी दया, करुणा और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और प्रार्थना की कि वे राजकुमारी मंदाकिनी से भी मिलें, ताकि उनका ज्ञान उसकी कठोरता और घमंड को समाप्त कर सके। महात्मा अत्रि ने मंदाकिनी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन यह क्षणिक है। यदि तुम अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करोगी, तो यह तुम्हें जीवन में कहीं नहीं पहुंचाएगी। मंदाकिनी ने हंसते हुए कहा, महात्मा, आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि मेरी सुंदरता की कोई तुलना नहीं। मुझे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। महात्मा अत्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुंदरता अजेय है, तो क्यों न एक परीक्षा ली जाए। मंदाकिनी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। महात्मा अत्रि ने उसे जंगल में एक बूढ़ी महिला से मिलने के लिए कहा, जो गरीब थी लेकिन बहुत दयालु और सच्चे दिल वाली थी। उन्होंने कहा, वह बूढ़ी महिला सच्ची सुंदरता की प्रतीक है। यदि तुम उसकी सेवा कर सको और उसे अपने से श्रेष्ठ मान सको, तो तुम सच्ची सुंदरता को समझ पाओगी। मंदाकिनी अपने घमंड के कारण इस चुनौती को हल्के में ले रही थी। वह उस बूढ़ी महिला के पास गई और उसकी सेवा करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने भीतर से घमंड को त्याग नहीं पा रही थी। दिन बीतते गए और मंदाकिनी को महसूस होने लगा कि असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, बल्कि दिल में होती है। बूढ़ी महिला की सादगी, विनम्रता और दया ने मंदाकिनी को यह सिखा दिया कि जिस सुंदरता पर वह घमंड कर रही थी, वह सिर्फ क्षणिक है। धीरे धीरे मंदाकिनी के मन का घमंड टूटने लगा और उसने सच्ची सुंदरता को पहचान लिया। एक दिन मंदाकिनी ने बूढ़ी महिला के सामने अपने घमंड के लिए माफी मांगी और उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हुए कहा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मैंने समझा ही नहीं कि सच्ची सुंदरता आत्मा की होती है, न कि चेहरे की। आप मुझसे कहीं अधिक सुंदर हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में दया, विनम्रता और करुणा है। जैसे ही मंदाकिनी ने यह स्वीकार किया, उसके भीतर एक बदलाव आया। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक आ गई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर थी। वह महल वापस आई, लेकिन अब उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुके थे। अब वह अपने राज्य की सेवा में लग गई और उसकी सच्ची सुंदरता उसकी दया और प्रेम में प्रकट होने लगी। राजा और प्रजा ने भी उसकी इस परिवर्तन की सराहना की और महात्मा अत्रि ने मंदाकिनी से कहा, तुमने सच्ची सुंदरता को पहचान लिया है और अब तुम्हारा घमंड समाप्त हो गया है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची सुंदरता वह होती है जो हमारे दिल और आत्मा में बसी होती है। घमंड कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। जो इंसान दयालु, विनम्र और करुणामय होता है, वही वास्तव में सबसे सुंदर होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इससे हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का मौका मिलेगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।